कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। एक व्यक्ति जो अपने तनाव को अंदर जीकर दुनिया को मुस्कुराहट बांटता है, इसी गुना शहर की कवित्री ने लिखा, अंजुम रहबर साहिबा ने लिखा कि अपने हर जख्म को आईना बनाया हमने, आपको आपकी तस्वीर दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं दुनिया में तमाशा बनना, हौसला चाहिए औरों को हंसाने के लिए। जोरदार तालियां बजाइए। भाई अर्जुन अल्लड़ आए सशरीर माइक पर और अपनी ईह लीला प्रस्तुत करें। चलन चलो संसार की। रहीमदास जी ये कहना चाह रहे थे कि हम अकबर की सेना में मार काट भी करते हो और प्रभु को भी पाना चाहते हैं तो कैसे पाए। चलन चलू संसार की मिलन चहू करतार, कहो रहीम कैसे निभे दो घोड़ा एक सवार। तो बाबा तुलसीदास जी ने जवाब दिया एक दोहे के माध्यम से कि चलन चलो संसार की, हरिपद राखो टेक, तुलसी सब निभ जाएंगे दो घोड़ा रथ एक। वाह! तब रहीमदास जी ने, जो कि मुसलमान थे, उन्होंने एक दोहा फिर लिखा कि सुरतिये नरतिये नागतिये, सुरतिये नरतिये नागतिये, तब सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। गोद लिए तुलसी फिरे। ठीक क्या भाई साहब, ये 3 दिन में याद किया मैंने। इन्होंने बता ही दिया था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। बिल्कुल सही बात है। आप बस मस्ती के साथ में मुझे सुनना, आनंद और मजे के साथ में सुनना। दीपक भैया ने अच्छी कविता पढ़ी, सुनील भाई साहब ने अच्छी कविता पढ़ी, प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, मैं प्रणाम करता हूं उनको। सर ज्ञान मेरे पास बिल्कुल नहीं है और आप सोचना कि आज की रात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सामने ज्ञान का साक्षात दर्शन मैं कर रहा हूं। उनके सामने ज्ञान की बात करो, फोकट की माथापोड़ी क्यों? ज्ञान बिल्कुल नहीं बताना। ज्ञान वहां बताओ जहां कोई समझदार नहीं हो। अब आप सब समझदार ज्ञान बताओ, आप पकड़ लो, लफड़ा पड़ जाए। आप बस आनंद मजे के साथ में सुनना। हो सकता है मेरे काव्य पाठ में साहित्य का अभाव हो, लेकिन आनंद और मस्ती आपको भरपूर मिलेगी। मजे का कवि हूं, मस्ती का कवि हूं। मुझे मजे के लिए बोला। देखो, आप बाबा तुलसी की जयंती है, हम सब यहाँ पर काहे के लिए एकत्रित हुए? जयंती है यानी कि हर्ष उल्लास है, अपन मस्ती के लिए यहाँ पर बैठे हुए। आप सब काहे के लिए आए? मजा लेने के लिए। शशि भैया ने मुझे काहे के लिए बुलाया? मजा देने के लिए। तो मजे की ऐसी स्थिति है श्रोताओं कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान की कसम सही बात बता रहा हूं मैं। वो राहुल गांधी और सलमान खान जवानी में नहीं ले पा रहे और दिग्विजय सिंह जी और आसाराम बापू ने बुढ़ापे में ले लिया। एक बार और बेचारे। हाँ, मतलब मजा अपने अंदर है, शाश्वत। आपके अंदर सभी रस विद्यमान है, आपके अंदर मजा है। हम क्या मजा देंगे आपको? हम मजा आपके अंदर पहले से प्रतिष्ठित है और मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि सलमान खान और राहुल जी गांधी जवानी में नहीं ले पा रहे और बापू ने, दिग्विजय सिंह जी ने बुढ़ापे में ले लिए। तो आनंद और मजे का कवि हूं, मस्ती के साथ में सुनना। बस जितना प्यार आप लोगों के बीच में, ज्ञान मेरे पास बिल्कुल नहीं है और आज की रात तो बिल्कुल ही नहीं है। आप आनंद के साथ में, दीपक भैया ने बड़ी अच्छी कविता पढ़ी। बहुत दिन तक इनकी शादी नहीं हुई, ये कहने लगे अर्जुन भैया दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। अरे मैंने कहा इस देश में 2 ही चीजें सक्सेस है, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। मैंने कहा या तो किसी दादा के पास जाओ या फिर किसी बाबा के पास। ये चले गए एक बाबा के पास, जाके बोली बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा मैं भी मूड में ही हूं, जा जो तू मांगेगा वही मिले। ये बोले कि शादी नहीं हो रही, लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा कि जा, अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी। तेरा नाम बता बच्चे। दीपक भैया टैलेंटेड, ये फट बोले जी मेरा नाम है श्री अब्दुल दीपक धनादन सिंह फर्नांडिस। हाँ प्रोफेसर साहब सही बात बता रहा हूँ। बाबा का दिमाग खराब हो गया। बाबा ने चेले के कोनी मारी, बोले कि ज्यादा ही शाना बन रहा है, इसको मायावती पकड़ाओ। वो सर्वगुण संपन्न है
और भगवान कसम, जब से मायावती ने कहा कि मुझे तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा, मैं इस्तीफा दे रही हूँ। दीपक भैया ने भी पत्नी से पत्नी पीड़ित, ये बोले कि घर पे तू मुझे बोलने नहीं देती, मैं भी पति पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। पत्नी ने कहा कि दे दो, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहो। धार्मिक व्यक्ति है भाई साहब, भगवान की कसम। रविवार के दिन चबूतरे पर बैठे हुए बाहर, सुबह सुबह का समय, भाभी जी को आवाज लगाई, एक काला कुत्ता आ गया। तो भाभी जी को आवाज लगाई कि भैरू जी का वाहन आया है, जा रोटी लेकर के आ। भाभी जी ने कहा सुबह सुबह कहां से रोटियां बनेगी? तो कहा रोटी ऐसा कर फिर रात की लिया। तो कहा वो तो गर्म करके तेल वेल लगा के आपको नाश्ते में। तो कहा फिर तो लट्ठी लेके आ, भैरू जी का वाहन है, कुछ तो खिला के भेजूंगा इसको। तो आनंद और मजा में मस्ती का कवि हूं। मेरी भी शादी बहुत दिन तक नहीं हुई भाई साहब। मैं भी गया एक बाबा के पास, वहां पर बाबा शरीर में आते थे, चबूतरे पर स्थान बना हुआ था, वहां पर धुपेड़े वगैरह चल रहे, बिरदावने चल रही, ढोल ढिमारे बज रहे, गन घना गन ना गन ना गन घन घना गन घन घना गन। जैसे ही बाबा शरीर में आए, बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। मैं चला गया आगे आगे, मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। बाबा ने वो ज्वार के दाने दिए, बोले कितने? अरे मैंने कहा ये तो 4 हैं। तो कि रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा 7। कि 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई। बाबा ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ, क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नहीं और बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। पाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और फोकटी एटीएम मशीन में कार्ड फंसा रहा है। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे। बेवकूफ, जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे, निकल यहां से। अरे मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एक आध ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ, ऐसे मंत्र हमें मालूम होते तो हम यहाँ चबूतरे पे बैठ के देवता आवाजे अपना सतुना नहीं जमाते क्या? तो आनंद और मजा है, मस्ती का कवि। आदमी को मस्ती में रहना चाहिए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है। वरना बहुत सारे सूमड़ों को देख के लगता है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। वाह वाह, कभी जिंदगी में कोई तनाव नहीं रखना, मस्त होकर के जीना। सही बता रहा हूं, तमाम बड़े कवि योगेंद्र शर्मा जी, शशिकांत जी, व्यंजना दीदी बैठी हुई है, ये तमाम कवि हमें सिखाते रहते हैं। ये जैसा हमें गढ़ते हैं वैसा हम आप लोगों के सामने पढ़ते हैं। एक दिन योगेंद्र भाई साहब ने मुझसे कहा कि अर्जुन तो गांव में रहता है बेटे, इस देश में 700 घटनाएं होती हैं सांप के काटने की। तेरे गांव में यदि किसी को कोई सांप काट ले तो जिस स्थान पर काटा है उसके 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांधना, इंसान मरेगा नहीं, बच जाएगा बेटा, ये पुण्य का काम है। मैंने इनकी बात मान ली। परसों मेरे मोहल्ले में एक 80 साल की डोगरी को सांप ने काट लिया। यहां भाई साहब अपन चले गए, मैंने कहा पुण्य कमाओ। अपन ने कस के रस्सी बांध दी यहां, 15 मिनट में डोगरी की फाइल सलट गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि मौत जेर से नहीं हुई, घुटन से हुई। तो अपन इधर निकल लिए गुनाह की तरफ। तो देखो आनंद और मजा है, आप मजे और मस्ती के साथ में जुड़ना कि इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए। दम है आपके हाथों में, जरा दिखाइए। और सुनना, पहले पूरी बात सुनिए। इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए, दम है आपके हाथों में, जरा दिखाइए। और सुनना चाहते हो यदि अर्जुन अल्हड़ को मस्ती से, तो एक बार जोरदार पूरा सदन दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। वाह, और आप इसका बेस बढ़ाइए। हाँ, वो जरूरी है भाई साहब, क्योंकि आजकल स्थिति ऐसी है कि बेबी को, आप इधर हो क्या? हाँ, मैं समझ गया था भाई साहब कि इस पूरे पांडाल में मेरे लखनों का कोई ना कोई तो बैठा ही होगा। बेबी को ट्रेवल से ज्यादा हाँ मिलते हैं भाई साहब, क्योंकि अपन बाहर से भले कितने विवेकानंद बन जाए, लेकिन अपने भीतर तो बापू ही फंसे हुए हैं। बेबी को ट्रेवल से ज्यादा बेस पसंद है।
गुजर को गाय से ज्यादा भैंस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, और नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। वाह वाह बेटे वाह। बाबूजी आपने खड़े होके ताली बजाई, प्रणाम करता हूं। हालांकि इतनी बढ़िया बात नहीं थी, लेकिन सुनो पहले, जहां बढ़िया बात लगे आपको घनघोर तालियां बजाना कि बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाय से ज्यादा भैंस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। लेकिन जिनके भीतर देशभक्ति का जज्बा जिंदा है, उन सभी को भगत सिंह और वीर सावरकर के संदेश पसंद है। उन सभी को भगत सिंह और वीर सावरकर के संदेश पसंद है। लेकिन क्या है, ये अपना सब्जेक्ट ये नहीं है। हाँ, अपना क्या है कि मेरी किस्मत ही मेरी तकदीर हो गई, इतने खत लिखे कमबख्तों की रद्दी बेचकर ही अमीर हो गई। तो आनंद और मजे में रो, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं बिल्कुल ज्ञान की बात, मेरे पास है ही नहीं ज्ञान। ये सब कवि पढ़े लिखे, स्कूल जाते थे, अपन पहुंचाए जाते थे। अच्छा, पढ़े लिखे भी हैं तो क्या कर रहे हैं? सही बात, भगवान के कसम 6 जने आते थे स्कूल से, है 2 टांगे टोली करते, 4 जने टांगे टोली करते, एक बैग उठाता, दूसरा केटली, 6 के 6 रामनवमी के नेजे की तरह गांव में घुमा फिरा के स्कूल में विसर्जित करके आते। तो ये तमाम पढ़े लिखे कवि आप मजे और आनंद के साथ में सुनना कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा। वाह वाह करो, वाह वाह। हाँ, मतलब ऐसे मत सुनो जैसे दंडकारण्य वन के अंदर 80,000 ऋषि मुनि काक भुसुंडी महाराज की कथा श्रवण कर रहे हो। मजे के साथ में सुनना है भाई साहब, क्योंकि ज्ञान अपने पास है ही नहीं, मजा है बस। मजा बिल्कुल मत टूटने देना कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग। मैंने बता ही दिया था, मेरे लखनऊ के भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं प्रणाम करता हूँ आपके आध्यात्मिक ज्ञान को। यहाँ गुना के लोग इतने टैलेंटेड, शशिकांत जी भाई साहब, ये शादी ब्याह में चले जाए और बैंड और डीजे ढंका नहीं बज रहा हो तो ये जनरेटर पे ब्रेक डांस कर ले कि डर 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 डर। ये टैलेंटेड है, सही बता रहा हूं मैं। इनकी ऐसी मस्ती है, एक लाइट वालों की भी कोई गलती नहीं है भाई साहब, क्योंकि मेरी किस्मत ही ऐसी है। पहले एक वो आए थे भाई साहब, बनियान में आ गए थे। हाँ, वो किस्मत का होता है। बैठ जाओ दीपक भैया। कि छोरी को देखकर यही कहता, क्योंकि ऐसी स्थिति है भाई साहब आजकल क्या है कि एक छोरा ने छोरी, मजा लेना, एक छोरा ने छोरी से आंखें लड़ाई, तो छोरी ने मोबाइल नंबर लिख कर पर्ची, आपको हड़ती समझ में आ रही क्या? आएगी से, तुम कौन से हॉलैंड पोलैंड इंग्लैंड में बैठे हो? गुनाह का ही मामला, मजा लेना। एक छोरा ने छोरी से आंखें लड़ाई, तो छोरी ने मोबाइल नंबर लिख पर्ची छोरा ही पकड़ाई। छोरा ने छोरी का जब 50 रुपया को बैलेंस डलायो, तो छोरी ने छोरा का फोन लगायो और बोली कि ऐसा ही डाल तो रीजे टेम टू टेम टूकड़ो, शाबाश मारा मुर्गा, कूकड़ो रे कूकड़ो। वाह, ये स्थिति भाई साहब, और सही बता रहा हूँ दादा, सही बात बता रहा हूँ। छोरियों का काम खतरनाक है, हम पता नहीं चलता बैलेंस किससे डलाती है, फोन किसको लगाती है, और मिलने के लिए कहाँ चली जाती है। सही बात बता रहा हूँ दादा, मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत हसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे छोरों को भैया कहती थी। एक दिन करीब आई, दी थोड़ी सी इस्माइल, भाई साहब अपन ने भी मारी स्टाइल, लेकिन सलट गई फाइल। हवेलियां अरमानों की ढह गई, तमन्नाएं धरी की धरी रह गई, तन्हाई में भी कमबख्त संस्कारों में बह गई, और सबको भैया कहने वाली मुझे अंकल जी कह गई। वाह, बधाई हो। कोई भरोसा ही नहीं है कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे अरे बुजुर्गों के सारे संस्कार फांसी के फंदे झूल गए, इलू इलू
याद रहा पर भजन राम के भूल गए, सभ्यता भूल गए, संस्कार भूल गए नानी की कहानी। अरे देश के शहीद जवानों को भूल गए पर याद है हमको शिला की जवानी। अरे इतिहास के पन्नों को उठाकर देखना, उन पर जमी हुई धूल को हटाकर देखना, उनमें न मुन्नी की बदनामी है न शिला की जवानी है। धधकते अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है। धधकते अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है। अमर बलिदान है चंदन का, मां पन्ना की आंखों का पानी है। स्वाभिमान है महाराणा का, चेतक की अमिट निशानी है। चंद्रशेखर का त्याग है, भगत सिंह की जवानी है। अरे आजादी के हवन कुंड में जो दे गए खुद के प्राणों की आहुतियां, ऐसे अमर शहीदों की इतिहासों में अमर कहानी है। न मुन्नी की बदनामी है न शिला की जवानी है। बढ़िया क्या भाई साहब, ये वीर रस था। हाँ, ये भी करना पड़ता है, ताली बजवाने के लिए सब काम करने पड़ते हैं हमें। अच्छा, वीर रस का ऐसा काम भाई साहब 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 दिन तक हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, बाकी 363 दिन उसके लिए जिसके साथ फेरे लिए। 2 दिन तक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैंने कहा क्यों रे भाई, 363 दिन तक क्या धतूरे के बीज की खेती होती? अब मेरे गांव में तो भाई सब जुलूस निकल रहा, आगे लड़कियां पीछे लड़के, लड़कियों ने नारा लगाया देश की रक्षा कौन करेगा कौन करेगा। पीछे छोरे आ रहे, बोले कि हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। मैंने एक छोरे से कहा देश कहाँ है, तो भाई साहब ये जाता रहा आगे आगे। ये हमारी देशभक्ति हो गई। मैं एक टिप्पणी पढ़ना चाहता हूं साहब, आप सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। 15 अगस्त कैसा आडंबर है देशभक्ति का। 15 अगस्त और 26 जनवरी को जितने भी 1-1 रुपए के प्लास्टिक के तिरंगे हाथों में लहराए जाते हैं, 16 अगस्त और 27 जनवरी को सारे के सारे नालियों में पाए जाते हैं। ये कैसा देशभक्ति का आडंबर इस देश में है। लेकिन वीर रस है इसलिए काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीर रस का काम है। श्रृंगार रस है, बहुत सारे 9 रस होते हैं, है प्रत्येक प्राणी में 9 रसों का समावेश। लेकिन हम कवियों को यह मालूम नहीं होता कौन सा रस कब जागृत हो जाए। सही कह रहा भाई साहब, मेरी शादी हुई सची भैया, पहला दिन पति पत्नी सुहाग रात जिसे कहते हैं, सुनना कौन सा रस कब जागृत हो जाए। पत्नी पलंग पर बैठी हुई थी, मैं कमरे में गया, मैंने ड्रेसिंग में खुद को देखा, साफा बंधा हुआ, शेरवानी, इधर साइड पे तलवार। अब साहब जैसे तलवार पे नजर गई, हम तो राजस्थान के 24 घंटे डील में महाराणा प्रताप घूमते रहते हैं। जैसे तलवार पे नजर गई, वीररस जाग गया भाई साहब। मैंने तलवार निकालते हुए पत्नी की तरफ करते हुए कहा कि भरतों के इस भारत में बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो जाते हैं, तलवारों की धार टूट जाती है, भालों के लक्ष्य बदल जाते हैं, और आज उस देश की विडंबना है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो बेहोश हो गई। 4 दिन तक होश नहीं आया, 5वें दिन उधर से लेने वाले आ गए। जगा वीर रस। पांचवें दिन लेने वाले आ गए। हम कैसे, मतलब श्रृंगार रस की बातें होती है। कभी मिली मदमस्त मोहिनी, वाह, कभी मिली मदमस्त मोहिनी, मादकता में चूर मिली, कभी मिली मन के भीतर, कभी तन से कोसों दूर मिली। अरमान थे तमन्नाएं थी उनकी, जुल्फों को संवारेंगे रात भर, पर ख्वाब रहे अधूरे, उनकी तो हर एक जुल्फ जुओं से भरपूर मिली। तो ये स्थितियां और परिस्थितियां, भाई ने आतंकवाद की बात करी थी, हमारे सुनील भाई साहब ने भी। 1-2 कौड़ी का आतंकवादी हाफिज सईद कहता है कि हम भारत से बदला लेंगे। 4 पंक्तियां इस मंच के सबसे छोटा कवि होने के नाते में उस हाफिज सईद को देना चाहता हूं। मैंने कहा क्या सोचा हाफिज सईद, क्या सोचा, सरहद पर खड़े शेरों को आसानी से धो दोगे। हमने शेर खड़े कर रखे हैं वहां पर, और जब तक हमारे शेर वहां खड़े हैं, किसी लकड़बग्घे की औकात नहीं है कि भारत में आकर बम विस्फोट कर सके। मैंने कहा हाफिज सईद क्या सोचा, सरहद पर खड़े शेरों को आसानी से धो दोगे। अरे महाकाल की कसम,
खून के आंसू अब के रो दोगे। भारत से बदला लेने वालों कान खोल कर सुन लेना, कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची खोदोगे। वाह, हमारे देश की सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक करी तो उधर से नवाज शरीफ ने फोन लगाया निर्मल बाबा को। हो बोले बाबा जी भारत की सेना हमें घुस घुस के मार रही, कृपा करो। बाबा ने कहा कौन? तो कहा मैं नवाज शरीफ बोल रहा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। तो कहा बोले बेटा तुझ पर मैं क्या मेरा बाप कृपा नहीं कर सकता? कि नहीं बाबा जी कुछ तो कृपा करो। तब निर्मल बाबा ने कहा कि बेटे तिरंगे झंडे का नाम सुना है? तो कहा सुना है बाबा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग, कि कभी पाकिस्तान लाए हो कि कभी नहीं लाए? कि कृपा वहीं पर अटकी हुई है, जाओ उसको लाहौर कराची में लहरा दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। वाह 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 वाह। लेकिन मैंने कोई कविता नहीं लिखी पाकिस्तान पर, वाह। क्योंकि मुझे पोइट्री के फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना है। और जिसका खुद का नहीं, जिसका खुद का फ्यूचर निर्धारित नहीं हो, उसका खुद का भविष्य खतरे में है, उस पर कविता लिख के मैं अपना कौन सा भविष्य बना लूंगा? मैंने एक कल्पना करी कि पूरा भारतवर्ष प्लाट, पूरा हिंदुस्तान, अपन प्लाट खरीदते हैं, इंजीनियर नक्शा बनाता है। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। पूरा हिंदुस्तान प्लाट जिसमें चीन और पाकिस्तान नाम के 2 अवैध बाड़े, इनलीगल प्रॉपर्टी, ये भी अपने नाम रजिस्ट्री हो गए। कहां पर क्या बनना चाहिए? 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। एक नक्शा देना चाहता हूं कहां पर क्या बनना चाहिए। ठीक लगे तो तालियों से आशीर्वाद देना। हम तमाम कवियों को सुनना है कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। एमपी बिहार महाराष्ट्र में अतिथि कक्ष, पूजा घर उत्तर प्रदेश में सजाएंगे। कि कश्मीर केरल तमिलनाडु होंगे मुख्य द्वार, बैठक के लिए बाकी राज्यों को मिलाएंगे। और चीन में बनेगा बाथरूम नहाने धोने हेतु, उस पाकिस्तान में तो शौचालय होना। मतलब भाई साहब इससे ज्यादा उसकी औकात है ही नहीं। हाँ अपन एक बार और नहीं हाँ तो सुन लो, वैसे मजा एक ही बार में आता है लेकिन फिर भी सुन लो आप कि राजस्थान गुजरात, तालियां वही मिलनी चाहिए लेकिन कि पहले नहीं मांग रहा हूं, सुनने के बाद में कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। एमपी बिहार महाराष्ट्र में अतिथि कक्ष, पूजा घर उत्तर प्रदेश में सजाएंगे। कि कश्मीर केरल तमिलनाडु होंगे मुख्य द्वार, बैठक के लिए बाकी राज्यों को मिलाएंगे। और चीन में बनेगा बाथरूम नहाने धोने हेतु, उस पाकिस्तान में तो शौचालय बना। इससे ज्यादा माजने नहीं है भाई साहब, सही बता रहा हूं मैं। लेकिन अपने को अपना मस्ती का काम है। अपनी मस्ती ऐसी है कि मेरे गांव में एक अंग्रेज आ गया बाबा, उसने दीवार पर गाय के गोबर का वो क्या बोलते हैं वो कंडा, वो कंडा देखा तो वो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि हॉलैंड पोलैंड में कंडे होते ही नहीं है। वो मुझसे आकर के, वो पास में काका जी खड़े हुए थे, मुझसे नहीं पूछा, काका जी के पास गया, समझदार, अपन में तो ज्ञान है ही नहीं, जाकर के पूछा, हे ओल्ड मैन व्हाट इज दिस। अब काका जी को भी अंग्रेजी आती थी लेकिन मेरी तरह आती थी थोड़ी थोड़ी। काका जी बोले दिस इज कंडा। अंग्रेज कंफ्यूज बोला कि व्हाट कंडा। काका जी बोले मैन्युफैक्चर बाय काउस करिंडा। अंग्रेज फिर कंफ्यूज बोला कि हाउ डू इट काउ ऑन वॉल, दीवार पर गाय ने कैसे किया। काका जी बोले दिस इज नॉट डन बाय काउ, दिस इज थापा। अंग्रेज फिर कंफ्यूज बोला व्हाट थापा। काका जी बोले थापा मतलब थापा। अंग्रेज बोला व्हाट थापा। काका जी बोले, तीसरी बार जब अंग्रेज ने कहा व्हाट थापा, काका जी ने इधर मुंडी करी और 3 रेपटे मारे, बोले दिस इज थापा। हाँ ये अंग्रेजी का काम भाई साहब। मेरे सही बता रहा हूं, मेरे गांव में एक लुगाई जिसका छोरा गाड़ी से गिर गया, डॉक्टर के पास जाके बोली कि मेरा छोरा गाड़ी से गिर गया, इसका इलाज करो।
डॉक्टर बोला मैं हिंदी नहीं जानता, यही बात अंग्रेजी में बोल, तो वो बोली कि माई मुंडा गिरोंडा फ्रॉम हिरोंडा। तो ये आनंद और मजे का काम है। मैं कहना चाहता हूं कि वो जो हमारे शहीद सरहद पर कुर्बान हो जाते हैं देश के लिए, माना जरूरी है जिंदगी में हंसना और हंसाना, माना जरूरी है इंसान को गमों में मुस्कुराना, पर जिन शहीदों ने सरहद के लिए जान दे दी, सबसे ज्यादा जरूरी है ऐसे शहीदों की चिताओं पर श्रद्धा पुष्प चढ़ाना। हर मौसम से बेखबर, हमें भाई साहब थोड़ी सी ठंड लगती है तो हम कोट पहन लेते हैं, गर्मी लगती है कूलर पंखे एसी ऑन कर लेते हैं, बरसात में छाते तान लेते हैं, लेकिन हर मौसम से बेखबर हमारे भाई वहां पर इसलिए खड़े हैं ताकि हम यहां पर रामचरितमानस का ये कवि सम्मेलन हम कर सके। मैं पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं, किन पीड़ाओं को वो सहन करते हैं कि आग उगलती धूप से लेकर हाड़ कपाती सर्दी में, आग उगलती धूप से लेकर हाड़ कपाती सर्दी में, घनघोर बरसती रातों में, सरहद पर था वो वर्दी में, मर मर कर सौ बार मरा वो अपना मुल्क बचाने को, सो गया मौत की नींद स्वयं महफूज हमें सुलाने को। ऐसे वीर सपूतों की, मोदी जी से कहना चाहता हूं मैं, ऐसे वीर सपूतों की शहादत का कुछ तो मान करो, गांधी गौतम का गया जमाना, भगत सिंह आह्वान करो, रणचंडी के खप्पर में अरी मुंडों की भेंट धरो, गीदड़ से क्यों भय खाते हो, शेर हो तुम आखेट करो। पांच जन्ने फूको रण में और सेना में जोश भरो, घाटी के हर गलियारे में हर हर महादेव जय घोष करो। और पाकिस्तान की तमाम बदतमीजियों का समाधान दो पंक्तियों में कि घाटी के हर गलियारे में हर हर महादेव जय घोष करो। हो युद्ध निर्णायक ये अंतिम, अस्तित्व मिटे हैवानों का, आखिर उनको भी पता चले ये देश है वीर जवानों का। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।